मगन सतगुरु की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। मगन सतगुरु की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। जो इच्छा है तेरे कट जाए सारे मैल पापों के। जो इच्छा है तेरे कट जाए सारे मैल पाप। प्रभु के प्रेम जल में क्यों नहीं अपने को तू धोता। विषय और भोग में फंस कर न कर बर्बाद जीवन को। विषय और भोग में फंस कर न कर बर्बाद जीवन को। दमन कर चित्त की वृत्ति जगा ले योग में गोता। मगन सत गुरु की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख का हेतु है। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख का हेतु है। वृथा इनके लिए फिर क्यों समय अनमोल तू खोता। मगन सतगुरु की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। नाम ही एक ऐसा जो होगा अंत को साथी। न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता। मगन सतगुरु की भक्ति में मन क्यों नहीं होता। भटकता जा बजाना के सुख के लिए सालिग। भटकता जा बजाना तेरे सुख के लिए सालिग। तेरे हृदय के भीतर ही बहे आनंद का सोता। तेरे हृदय के भीतर ही बहे आनंद का सोता। मगन सतगुरु की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। जब जब भी महापुरुष दुनिया में आते रहे, आते हैं और आते रहेंगे, वो बार बार इसी बात पर जोर देते रहे और देते रहेंगे क्या मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता।
ये 84 लाख दिया जो उनकी सजा देंगे। इसमें ये ऐसा मौका है, समय है, अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन सुनहरी वक्त आपके हाथ आया है जिसमें तुम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हो। मनुष्य के जामे में 500 तत्व प्रबल हैं, खास करके आकाश तत्व, जिसके सबब से आपके अंदर विवेक बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेशन है, आप सत्य और असत का निर्णय कर सकते हो, सत्य की तरफ मुंह कर सकते हो, असत से मुंह मोड़ सकते हो। ये काम तुम किसी और यूनि में नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं कि देख भाई, तू आत्मा है, आत्मा पाक और पवित्र, परमात्मा पवित्रता का एक सोमा है, प्रेम का, पवित्रता का एक नशे और सुरूर और निजानंद का, उसी जाते हक के तुम निकट रहे। कहो कबीर राम की अंश, तुम में कोई आलाइश नहीं। जब तुम दुनिया में भेजे गए तुम पाक और पवित्र थे, यहाँ आने से मन साथ हो गया। मन ना होता तो दुनिया में कहाँ भी न बन सकता। मन बड़ी अच्छी चीज भी है और बड़ी बुरी चीज भी है। लाइक फायर इट इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। आग की तरह ये बड़ा अच्छा नौकर है, सारे काम तुम्हारे करेगा, रोटी पकाएगा, मशीनें चलाएगी आग, मगर उस वक्त तक जब तक ये तुम्हारे काबू में है। जब आग तुम्हारे पर प्रबल हो जाए तो कल्पना कर, अगर मन साथ न लगे ये दुनिया के साथ जोड़ ही नहीं सकता। उसका कारण क्या, परमात्मा अति चेतन महाचेतन प्रभु है, हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप है। अगर चेतन स्वरूप इस जड़ मैटेरियल के साथ जोड़ना चाहती है तो कैसे जुड़े? तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आत्मा तू निरोल चेतन स्वरूप है, तू थी सत नाम की गोती, तू सत नाम की गोत वाली थी। समझे? अब इसका तलक अगर दुनिया से जुड़ना, ये शरीर है जड़ का, मैटर का बना हुआ है, तो मन एक ऐसी चीज है जो इतना सूक्ष्म है कि ये परमात्मा से तरफ मुंह कर सकता, जुड़ सकता, चेतन स्वरूप आत्मा है, और इतना स्थूल है कि जिसम मैटीरियल से जुड़ सकता। तो इसलिए प्रभु ने ये दिया बड़े अच्छी खास मतलब के लिए, मगर सिर्फ देखना है कि अगर इसका मुंह आत्मा की तरफ रहे तो ये इसका दुनिया में आना सफल हो जाए, अगर इसका रुख जिस्म की तरफ हो गया ये जमीनी बन जाएगा। तो इसके रुख के सवाल है, ये जो जिस्म मिला है हमें बरतने के लिए मिला है, जिस्म में इंद्रियां लगी पड़ी है उसके द्वारा जगत में काम करना, इसलिए इससे फायदा उठाने के लिए मिला था। मनुष्य जीवन में अगर आप इन मन और इंद्रियों के झंझट से आजाद हो जाओ, अपने आप की होश आएगी, देखोगी मैं सतनाम की गोत वाली, कहो कबीर राम की। अगर इन्हीं में लंपट रहा, अपने आप की होश रही ना अपने जीवन आधार की होश रही, असली घर को भूल गए तो निज घर बचिया रहा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हे प्रभु तू निज घर में बास कर रहा है, और रोल पश्चिमे तेरी, मैं मिट्टी में ढेरी हो गई, मिट्टी की रूप बना। तो देखने वाली बात क्या, महापुरुष क्या कहते कि आत्मा तू स्वच्छ है, निजानंद है, एक खुमार का समुद्र का एक उहार है, तू आलाइशों से पाक है। मन साथ दिया गया था मनुष्य जीवन पाकर इस यहाँ यात्रा करने के लिए, उसका ठीक इस्तेमाल मिला। तो वो क्या कहते, ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो जंगलों में जाओ तो भी मन साथ है मौका। तो महापुरुष कहते दुनिया में ही रहो पर मन का रुख मालिक की तरफ, आत्मा की तरफ। तो सचरूप हस्ती हमेशा यही कहती है कि भाई समझने की बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। मनुष्य जीवन जो बड़े भागों से मिला इससे पूरा फायदा उठाने का यत्न करो। कहते हमारा कहना इसमें तुम्हारा बना है। एक महात्मा जी कहते हैं मन मान ले तो कह दे हमारा, वही मान लो।
मनुष्य भागवत से ये बार बार नहीं मिलता। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, ऐला जन्म गोरा। अगर इसने ये काम नहीं किया, जब से हम परमात्मा की गोद से जुड़ा हुए, कभी तो थे ना उसकी गोद में, जब आए थे पाक और पित्त हम स्वच्छ थे, मन इंद्र के घाट पर जीव बन गए। अब मनुष्य युग में हम इन आराइशों से पाक हो सकते हैं, सवाल और किसी युग में नहीं। तो कहते हमारा कहना मान लो भाई। क्या कहना कहते हैं भाई? प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, और का तेरे किते न काम, मिल साध संगत भटके वाला। मनुष्य भागों से मिला है, ये प्रभु के पाने का वक्त है। अरे भाई तू और जो काम कर रहा है वो तुझे प्रभु के पाने में मददगार नहीं, रुकावट दुनिया में लगाने वाला। कोई ऐसा काम है जिसके करने से तुम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हो, कहते साधु का काम। साधु किसको कहते हैं? जिसकी साध प्रभु बिन भेद न भाई, जिसकी आत्मा प्रभु का मुख्य बन गई, जुड़ गई, उसका नाम साधु। जो जुड़ी है तुमको उसके साथ जोड़ सकती है, उसका नाम साधु शंकर महात्मा। उनकी सोच, उन्होंने अपनी आत्मा को तन मन के पिंजरे से आजाद किया है, अपने आप को जानकर पिंड को मर्जी पर छोड़कर प्रभु का आनंद ले रही है। जो उनके सन्मुख बैठे वो भी इसी आनंद को पा सकता। कहते हमारा कहना मान लो, मनुष्य बार बार नहीं मिलता। ये तो समा मिला अति सुंदर, शीतल हो बच खाम। ये समा बड़ा भागों से मिला है, ठंडक को पाओ। दुनिया जल रही है, इस तप से बचना। तो ये महापुरुष कहते भाई हमारा कहना मान लो। हम महापुरुषों का कहना न मानने के सबब से आज दिन तक हम दुनिया में आते रहे। मनुष्यों भी शायद कई बार मिला होगा, मत जो कि हमने उनका कहना नहीं माना, इसलिए बार बार दुनिया में अब तक आते रहे। उनकी सोबत में क्या मिलता है? संत संग अंतर प्रभु दीठा, प्रभु के देखने वाले बन जाओ। सतगुर मिले ताकि देखा है, जब मिले आंखों से देखो आंख बन जाएगी जिससे वो नजर आता है। नानक से अकड़ियां बेअन जिन सिंधु मापे, नानक वो आंखें और है जिससे वो नजर आता। बात ये तो कहते हमारा कहना। हम क्या करते हैं? इनके भोगों से में जल्दी इतने लंपट हो जाते हैं। काम लेने के लिए मददगार मिले थे, इनके हाथों में दुख रहे। तो गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, गुरु ग्रह वश की न हो घर की नार। किसी महापुरुष से मिलोगे, पूर्व पुरुष से, कहते इस घर की हमारे बस में आ जाएगा, तुम इस घर की रानी बन जाओगे। कौन सी नौकरानी तुमको मिलेंगी? फरमाते हैं 10 दासी कसदीनी पठार। 10 नौकरानी कहते हो पठार ने मालिक ने हमें नौकरानी दीजिए। कौन सी? 5 कर्म इंद्र और 5 ज्ञान इंद्र। अब ये इंद्रिया हमको नाचने जा रही है। आंख की इंद्री अच्छा सूर देकर, अच्छे नजारे देकर के जाती है। कान की इंद्री बाहर के सुनाकर हालात के दिल में ख्वाहिश भड़कती है। जुबान की इंद्री बाहर के रसों कसों को ले लेकर बाहर के ख्यालों का मुझे धूप बनती चली जाती। ऐसी और 2 स्पर्श से, छूने से बाहर की दुनिया हमें बस रही। अब अगर इन इंद्रियों को फैलाओ से हटाओ, अंतर में खो अपनी आत्मा को, मन इंद्रियों के जाल से छुड़ाओ तो हकीकत तो 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्मा होए प्रकाश। अगर तुम इन 10 इंद्रियों को बस में कर लो, कंट्रोल में कर लो, आउटगोइंग फैकल्टी जिसके जरिए हमारी सोच बाहर बह रही है, इसको कंट्रोल में कर लो तो तुम्हारे अंदर प्रभु की ज्योति का विकास है। वो तुम्हारे घट में वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विरावे हाथ, चीज कहीं और हो, तुम उसको पाना चाहते हो, उसको वहां नहीं तलाश करते जहां पर वो है, तो कैसे मिले?
अनुभवी पुरुष ने उसको पाया है, वो क्या कहते, कहां पर है कि तो वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, वो तुम्हारा जीवन आधार है, उसी के आधार पर तुम्हारी आत्मा इस जिस्म के साथ चल रही। समझे? दम बाहर जाता है, सांस बाहर वापस ना आए, मरो कंट्रोल कर सकता। जब तक वो साथी, वो जीवन आधार इसके साथ है, ये जिस्म का काम हो रहा हो। जब वो साथी, वो आधार हटता है, साथी हम जो हैं इस जिस्म के साथी, इससे जुदा होते हैं, जिस्म की परवाह हो जाती है। इसके वसे सहेली जीतो साथी ना आओ, जहां साथी उठी चलिया तहां तनखा कुड़ाओ। तो जिस जीवन आधार के सबब से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके साथ जुड़ो, उसकी तरफ जुड़ो। पर कब करोगे? जब तुम्हें अपने आप की होश आएगी। इस वक्त तुम्हारी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, जिस्म का रूप बने बैठे हो, अपने आप की होश नहीं, अपने जीवन आधार की होश। ये हालत है इंसान। अनुभवी पुरुष जब भी आते हैं तो महापुरुष साक्षी बोल दे, जी सब जहान सबको एज ए मैन प्रॉब्लम। वो ये नहीं कहता है हिंदुओं सुनो सिखो, ये ईसाइयों सुनो, कहते हैं आत्मा दे राजियों सुनो, ऐ मन सुन, ऐ सोच तू जागरी, तेरा पिया बचे आगा। तो अनुभवी पुरुषों का नजरिया कुछ और है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लेना है, जो सबको मिलाकर बैठता, सब आत्मा दे डाली, आत्मा के लेवल से देखता है, जिस्म के लेवलों के लेवल से नहीं। सारे लेवल मुबारक हैं, जिस लेवल को लगाकर तुम प्रभु को पाते हो। सच्ची बात। तो जो महात्मा भी आते हैं यही कहते हैं, गला पार पार कर सिरदर्दी मोल लेने का। लोग उनको बुरा भला भी कहता है, फिर भी कहते शायद किसी को हो जाए। सबसे बड़ा दान क्या है? अन्न का दान भी है, कपड़े का दान भी है, बुद्धि का दान भी है। अरे भाई, सबसे बड़ा दान यह है, आप प्रभु से जुड़ो, लोगों को जोड़ो। गुरुमुख को तो उधार ना देना में ही करे। अगर तुम्हारे पास आएगी तो क्या दान करोगे? ये दान जो है ये तुमको भी छुड़ा देता है जन्म मन से, और दूसरे भी जो नाम के बहने वाले हैं प्रभु से जुड़ो, वो भी छूट जाते हैं। इसलिए सारे महापुरुषों का उपदेश का सार क्या है? इंद्रियों के भोगों रसों से हटो, संयम का जीवन बनाओ और नाम को ध्याओ। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले केती छुपी ना। मुनि जीवन पाने की मुशक्कत सफल हो जाएगी, आपका मुख प्रभु की दरगाह में उजला हो जाएगा, आपके साथ और अनेकों जीवों का उल्लास हो जाएगा। ये महापुरुष है, किसी महापुरुष की बात। जबानदानी अपनी रही, जो शोकत की थी। सर्व ध्यान अपो अपना है, नफ्स मजबूर वही है। रोते सब एक से है मौका। अपनी अपनी जबान को हू करता है, को हाया करता है। सारे महात्मा आते हैं, बात एक ही कहते हैं, अरे भाई मनुष्य बड़े भागों से मिला, हमारा कहना मान लो, हमारा जीवन इस तरह से सफल हुआ, तुम्हारा भी सफल हो जाए। बात तो यहाँ पर कई महापुरुषों की वाणी ली जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की। पिछली दफा स्वामी जी महाराज की वाणी थी, आज गुरु अर्जुन साहब की वाणी आ रही है। गौर से सुनिए वो क्या देख। राग आशा महला 5वां। दिन रात कमाइड़ो सो क्या है भाई? जो दिन रात तू कर्म करता है वो माथे के लेख बन जाता है। क्या कर्म करते थे? कर्म कई तरह के, एक तो जिस्म करके, एक वचन करके, एक कर्म करके। मन करके भी जो ख्याल है वो भी कर्म है। जबान से जो कुछ इजहार करते हैं वो भी कर्म है। जो जिस्म द्वारा करते हैं वो भी कर्म है।
तो कहते मन कर्म जैसा बीज ख्याल बोओगे वैसे ही उसी के मुताबिक हमारे माथे के लेख बना। आप देखेंगे कि इंसान कर्म करता रहता है। कर्म 3 किस्म के हैं। एक क्रियमान कर्म है जो हम हर रोज करते हैं। एक है प्रारब्ध जिसके मुताबिक हमारा ये जीवन बना। एक वो कर्म है जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो जो कर्म करके फलीभूत हो गए वो है प्रारब्ध। उसके मुताबिक जीवन बनता है, गरीबी अमीरी बनती है, दुख सुख आते हैं, आयु बनती है। करेमान कर्मों से ये सब कुछ होता है। जो पीछे करेमान कर्म किए, जो फलीभूत होने लगे, उसका हमारा ये जीवन बन गया। जो कर्म अभी भुगते नहीं वो संचित है, अभी स्टोर में बाकी। वो सैकड़ों जन्मों के कर्म करते रहते हैं। धृतराष्ट्र से भगवान कृष्ण जी ने पूछा कि महाराज तुम जन्म से अंधे हो, किस जन्म में आपने ये पाप किया था जिसका फल तुमको अब मिल रहा? तो फरमाने लगे कि 100 जन्म तक तो मुझे योग बल से पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं। फिर भगवान कृष्ण जी ने योगीश्वर गति वाले से अपना बल दिया। 1 से 6 या 7वें जन्म में कर्म का जिससे जो फल भोगा जा रहा है। बताओ कर्मों की गति से कैसे छूट तारी न टरे। इनोग्जारेबल है लाभ कर्म। तो महापुरुष क्या कहते हैं? अरे भाई देख, जो तू कर्म करता है उसके मुताबिक तेरे लेख माथे के बनते। नए कर्मों को जैसा बीज बीजोगे वैसा काटो। ये ख्याल करो, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये ख्याल करो कि तुम बीजों को पीकर और खाने की उम्मीद को अंगूर की कभी होगी। लुकमान थे, तो लुकमान हकीम का आपने नाम सुना हुआ है। वो एक लैंडलॉर्ड था, उसके पास जाकर नौकर हो गया। तो लैंडलॉर्ड ने कहा भाई जमीन में अच्छे किस्म के जौ जो होते हैं, बावले और मोटे जौ जो 3 के डब्बे बनाते हैं, तो वो जाओ बीज जाओ। चले बहुत अच्छा बीज लिया। मतलब उसने क्या किया, वो नहीं बीजे, मामूली किस्म के जौ बीज लिए। जब 2-3 महीने के बाद खेती तैयार हो गई, मालिक ने पूछा क्यों भाई खेती तैयार हो गई? कहते हाँ। चलो देखिए। जाकर देखा तो मामूली जौ थे। तो कह रहे लुकमान देख, मैंने तुमको कहा था कि आला किस्म के जौ बीजने से, ये क्या कर दिया? क्या महाराज इसमें शक नहीं, मैंने मामूली जौ बीजे। मैं एक बात जरूर करता रहा हूँ। अरे भाई वो क्या हर रोज खेत के सराहने बैठ कर कहता था, हे प्रभु इनको बारले ओश बना दो, अच्छे किस्म के जौ बना। तुम बड़े बेवकूफ हो, बीज तो बूझते हो मामूली जौ का और उम्मीद रखते हो। पहले असल बात यह है, मैं जब आपकी तरफ मोड़ मारता था, आपका जीवन बहुत गंदा था। लोगों के खून में जोड़ते थे, गला काटते हो। मैं रोज ना देखा तुम हाथ जोड़ते, हे खुदा मुझे बख्शे। कहते ही अगर ये गुनाह करते ही बख्शा जाए और आगे भी करता चला जाता है तो ये मामूली जाओ अच्छी जाओ क्यों नहीं बन सकती? बात समझ नहीं। अरे भाई रेलवे लाइन डालने से पहले तुम्हारा अख्तियार है जिस तरफ मर्जी डालना। जब एक बार डाल लोगे ट्रेन उसी पर जाएगी। रुचि में महापुरुष क्या कहते हैं, उनके मिलने से हमारा एंगल विजन बदलता है, रुचि बदलता है। लाइफ की मिस्ट्री को बयान करते हैं। आत्मा तो निरोल चेतन स्वरूप आत्मा है, निर्दोष। मन और इंद्रियों के घाट जो बरतने के लिए तुम मिले थे दुनिया में, इन्हीं में तो लंपट हो रहा। नतीजा क्या? इंसान के अंदर 5 तत्व प्रबल हैं। अब बुरे कर्मों से हमारे वो तत्व क्षीण होते हैं। जिसका आकाश तत्व क्षीण हो गया वो हैवान की जुड़ी में जाए। तो जैसे जैसे लोअर कर्म करेगा उतनी नीची जुनी में चलेगा। अगर उसको डेवलप करेगा फिर मनुष्य जीवन मिले तो ये काम करो। तो मनुष्य जीवन पाकर हमने विवेक को बढ़ाना था, सत्य को लेना, आकाश तत्व से काम लेना था। जो नशों में और बुरे कामों में लंपट हो गए,
आकाश तक परबल न रहा, नीची जो नहीं करे। आप समझा? महापुरुषों की वाणी विचारने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? दिन रात कमाए रहो तो आयो माथे। जो दिन रात उन्हें कर्म किए थे तेरे मत्थे के लेख बन गए। उसके मुताबिक जीवन। आप गरीब हो, हाय हाय करते हो, तुमने बीज बीजा। एक आदमी सुखी हो रहा है, बुरे कर्म आगे भी कर रहा है, मैं सुखी हो रहा है, वो पिछले कर्म फलीभूत हो रहा है, आगे का बिगाड़ रहा। समझे? एक आदमी जो मर रहे हैं तो जीते ही नहीं, वो हाय हाय करता है, अरे भाई लेना देना इतनी सा खत्म हो तेरा किया है। बात समझ रहे? ये बात नहीं कि दूसरे तुमको क्या कहते, तुम्हारी नीयत में क्या होगा। मन करके भी एक कर्म हो रहा है तो वो बीज बीजा गया। जबान करने से जो कर्म ख्याल बीजा गया वो भी बीज बन गया। कर्म से तो एक्सक्यूशन हो गए। जैसा कर्म करोगे वैसा काटोगे। बड़ी पक्की बात। आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम बन गया। नहीं, कैसे कर्म तुमने किए? छुप छुप कर किए, लोग न देखे। तो बुरे कर्म की निशानी क्या है आपको पता? क्राइटेरियन क्या है, कसौटी क्या है बुरे कर्म की? जिस कर्म करते हुए तुमको छुप कर करना पड़े वो बुरा कर्म। जिस कर्म को करके फिर तुमको कोई कहे तो झूठ बोलना पड़े, बस ये कसौटी है बुरे कर्म। छुप कर करो, लुक कर करो, बीज बीजा गया, बीज वही फूटे। देखेंगे सदाचार की कितनी जरूरत है। महापुरुष क्या कहते? किसी का दिल नहीं दुखाओ, सबके अंतर परमात्मा। दिल तुम कई तरह से दुखा सकते हो, किसी का रुपया लेकर, किसी का हक मारकर, किसी का खून निचोड़कर, किसी को धोखा देकर, किसी को झूठ प्रयोग करके, समझे? किसी को ईजा पहुंचाकर कई तरीकों से दुख देते हो। अगर प्रभु को पाना चाहते हो, प्रभु घट घट में है और उसकी अंश ये आत्मा सब में है। अगर तुम उसको धोखा देना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, तो प्रभु को कैसे पा सकते हो? इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म। धर्म है उसको कहते हैं जिसका नतीजा सुख हो, और कहते हैं परम धर्म है ये किसी का दिल न दुखे। तो बनी नहीं कहा है ये तो प्रिया मिलन दी शिक्षा हिया न खाई सही था। अगर तुम प्रभु को पाना है किसी के दिल को दो, सच बोलो, झूठ फरेब से बचो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पा ख्याल, मन वचन और कर्म से। सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न हो, गरीब हो अमीर हो, सबसे प्यार हो। और कोई दुखी दर्दी है उसके दुख दर्द बांटो, बांट कर खाओ। ये है श्रीमान कर्म। महापुरुष के पास जाते हो, इसको सेट कर देता आइंदा के लिए। प्रारंभ कर्म को छेड़ता नहीं। क्यों? अगर प्रारंभ कर्म को खत्म कर दे उसी वक्त मौत हो जाए। संचित कर्म के लिए वो क्या करता है? और क्रियमान कर्मों को सीमित करने के लिए क्या करता है? अंतर्मुख नाम का ध्यान दे देता, वो नेक कर्म हो जाता है। कर्म करते हुए ने सो ने कर्मी जो शब्द बिचाए, सात अंतर उंगलियों के घाट से ऊपर आकर आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। रोज रोज उस महारस को पाक करने के भोग रसों की चाह ही नहीं रहती। अब तो हटाना पड़ता है ना, तो चाह ही नहीं रही। भूखे न हो, रोटी खाए ही हो तो और खाने आए तो जी नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्रारब्ध तो भुगता दी जाती है। आत्मा को प्रभु के साथ जोड़कर दो काम बढ़ते, एक आत्मा बलवान हो जाती है, ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी मिलती है, आत्मा बलवान हो जाती है। उससे क्या दुनिया के दुख सुख जो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आते हैं वो आते तो जरूर है, मगर उतने दुखदायी नहीं रहते, पिंचिंग नहीं रहती। जैसे एक मार पड़ रही हो, दो चार मजबूत आदमी हो, एक उनमें बड़ा कमजोर हो, एक डंडा कमजोर आदमी को पड़े, हाल हाल करके चीखता है, पुकारता है। मजबूत आदमी कहते यार पड़ी तो बहुत है मगर एक असर नहीं। आत्मा बलवान हो जाने के कारण नाम की खुराक इसको मिलने से उसको दुख सुख आते हैं। ये नहीं कहो कि नाम लेने से किसी के मरेंगे नहीं, दुख सुख नहीं आएगा मगर उसका असर नहीं होगा।
संचित कर्म जल जाए। ये कर्म जो हो गया कांड भूलते। तो इसलिए गुरबानी में आया है, गुरु गुरु के हो जगत गुरा जो कर्म न नासा है। ऐ जगत गुरु तेरे चरणों में आकर आने का फायदा ही क्या है? सिंह शरण जो कर्मों का नाश न हो, सिंह शरण कट जाइए जो मुगरा है। शेर की शरण जाने का क्या फायदा है? वहां भी जाकर कीदर भक्ति मारा। आज समझा? तो महापुरुष क्या कहते हैं? अरे भाई मनुष्य जी भागवत से मिला है, किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर कर्मों की वाइंड अप करा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। डायरेक्टर देश क्या कहते हैं? अरे भाई जो तेरे माथे के लेख बने हैं ना, तुमने बनाए। याद नहीं करता योर ओन डेस्टिनी। जो पीछे किया अब भुगत रहे हो, जो आप बीज बीज रहे हो आगे का। तो गुरु जी सब बड़े प्यार से समझा रहे हैं। बढ़िया आगे। दिल रात कमाइड़ो तो एक दूल्हा है, लगना है, एक गरीब है, दूसरा अमीर, अपने ले सकता है। जिस पास लुकाइड़ो सोवे की साथे। कहते तो छुप छुप कर पाप करता। किससे छुपा रहे हो? लोगों से। वो देखने वाला अंतर बैठा है तुम्हारा, उसे कैसे छुपाओ? दुनिया से तो छुपा लोगे कितने दिन, आखिर जाहिर हो जाएगी गति। समझे? कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग। कब तक छुपेगी तुम्हारी चीज? दूसरे से छुपाते हैं। अरे 5 साल का बच्चा हमारे दूर हमारा करते थे, उसके पास बैठकर तुम कोई पाप नहीं करते। वो शाम का शहंशाह परमात्मा आई। शाम अच्छा आ जाओ कदर शाम का शहंशाह तुम्हारे घट में बैठा, तुम्हारे हर एक कर्म को देख रहा। उसके सामने तुम पाप कर सकते? जैसा बीजो ये अटल कानून है वैसे ही काटोगे। बस होश कर लो भाई। देखो तुम क्या कर रहे हो, किस तरह अपनी लाइन ड्रा कर रहे हो। अगर दिल्ली को बम्बे को जाना है तो पिशावर की तरफ लाइन ड्रा कर दी तो कब पहुंचोगे? सोचेगी बात। और यही महापुरुष सारे महापुरुष कहते हैं, ये जो खेत रंग है मनुष्य जीवन की यात्रा जो मिली है, ये खेती है जिसमें हम बीज बीज रहे हैं। मैन इन दी एम्ब्रियो है। जैसे बच्चा माता के पेट में बनता रहता ना, ऐसी मनुष्य जीवन इंसान हायर जीवन के लिए तैयारी करो। जैसा करोगे वैसा बड़ी मोटी। ये कभी ख्याल नहीं करो कि पीकर भी जाओ और अंगूर खाओ। ये बात समझने वाली। कभी इसकी तरफ तो जो नहीं देते। गर्मी का ढेर लगा पड़ा है, माफ करना, ऊपर रेशमी कपड़ा डाल देते हैं, बड़ा खुशनुमा, मनो से क्या खुशबू आएगी? कभी नहीं। जैसे हृदय में चीज बस रही है, जो तुम वचन कहते हो उसी से असर लेकर आएगी। जो हवा आग के साथ लगकर आएगी वो गर्म होकर आएगी। जो आग बर्फ के साथ लगकर आएगी हवा, वो ठंडी होकर आएगी। जिस हृदय में प्रभु का प्रेम है, सबका प्रेम है, सबका भला है, पीस बी टू ऑल द वर्ल्ड ओवर, नानक नाम चढ़ी कला तेरे भले शरबत का भला। अरे उसके बचनों में भी ठंडक। तो बड़े प्यार से समझा है। जिसे तुम छुपा रहे हो, अरे भाई लोगों से लोगपति ने कछु न हो, ना ही राम है। राम वो रम रहा है, तुम्हारे जीवन आ रहा है। वो कौन जाना बच्चा है, भूल जाएगी। बीजो गए वैसा। अगर इन कर्मों की गति को वाइंड अप करना है तो किसी अन्य महिपुरुष के चरणों में जाओ, वो तुम्हारे आगे कर्म सेट कर देगा। प्रारब्ध आत्मा को नाम के साथ लगने से बलवान होगी। प्रारब्ध कर्मों के दुख असर नहीं करेंगे और पिछले संचित कर्म जल जाएंगे। आना जाना खत्म हो गया। जिस पास लुकाइंदड़ो सोवे की साथे, संग देखे करनारा काहे पाप कमाए। क्या मैं किस लिए पाप? वो तो देख रहा है तुम्हारे हरे कर्म। किससे छुपा रहा है?
कोई गैर तो नहीं दूसरे में देखना, तुम्हारे अंतर बैठा देखना, तुम्हारे हर कर्म क्यों पाप करते। जो 5 साल का बच्चा उसके सामने तुम कोई पाप नहीं, किसी से दरपर्दा करते, तो फिर वो जो अंतर बैठा हमारी रुचि को भी देख रहा है, मन के फुरने को भी देख रहा है, उसको कैसे पाप कैसे कर, क्यों कर। हमें यूसुफ का जिक्र आता है कि उसको लेखा नहीं है, किसने बुलाया, अंतर कमरों के अंतर ले गई, वहां पर वो बुद्ध जिसकी पूजा करते थे उस पर पर्दा डाला। यूसुफ को चारे भाई क्या करते हो, करे ये मेरा देवता है, इसके सामने कोई पाप नहीं करना। कह लो मेरा खुदा तो हर वक्त देखता है। तो वो महात्मा तो तुम्हारे घट में बैठा, तुम्हारे हर एक चीज को देखता। वो पूर्ण पुरुष कहो, परमात्मा कहो, या जिस घट में वो परिपूर्ण है, प्रगट है, वो तुम्हारे साथ है, फिर उसे क्या छुआ सकते हो। इसलिए कहा है गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माँ है, कहे कबीर इस साथ को 3 लोग डरना। अगर उसको हाजिर नाम देकर साथ हो बैठता, क्राइस्ट पावर कहो, गुरु पावर करो, वो जिस्म नहीं है, वो परमात्मा की ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी है। जब वो उसके साथ जुड़ता है, साथ हर वक्त वाच करती है, उसको धोखा कैसे दे। किसी समाज में रहो भाई, काम तो यही करना है, जीवन को सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, खबर नहीं कल के, नए कर्म करो, सदाचारी बनो, इनों के भोगों रसों से हटो, संयम का जीवन बनाओ। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, ये पहला जीना है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, गोविंद साहब से पूछा कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, कि सबसे श्रेष्ठ धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। हर को नाम जप निर्मल कर, नाम को जपो, परिपूर्ण परमात्मा की याद दिल में बसाओ, उससे जुड़ो और निर्मल करो। ये सारे महापुरुष कहते हैं। Blessed are the pure in heart, for they shall see God। जिनके हृदय पवित्र है वो मुबारक है, तो केवल ऐसे हृदय प्रभु को पा सकें, देख सकें। यम ने इनके आसन इसीलिए बनाए। 8-fold पाथ अब बुद्ध की वक्त से बनाया गया। क्राइस्ट ने जो सर्मन ऑन द माउंट दिया है वो उसका मतलब यह है। जैनियों के 4 जो व्रत है वो भी यही सिखलाते हैं। अरे भाई सारे महापुरुषों की बात। श्रेष्ठ धर्म वो है कि निर्मल कर्म करो, जीवन नेक पाक सदाचारी बनाओ, संयम का बनाओ, प्रभु के साथ जुड़ो। पास ये सबसे ऊंचा धर्म है। किसी समाज में रहो यही काम करना हो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गौर से कहते क्या करो, फिर ये भी खोल को वही बयान करें। 100 से आने एक ही मान दे नाम लीजे नरक मूल ना जाए। कहते अगर तुम नेक पाक जीवन बना लो और नाम के साथ लग जाओ। नाम किसको कहते हैं? नाम के धारे खंड ब्रह्मन, वो परमात्मा नाम है। जब वो इधार में आया उसको कहते हैं नाम। जो इधार में आई ताकत परमात्मा की खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी, उसका नाम है नाम। उसके अनेकों नाम, किसी ने उसको राम कहा, अल्लाह कहा, वाहगुरु, अनेकों नाम रखे। इन नामों पर भी हम कुर्बान हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम में, मर नामी को पकड़। जैसे नामी के साथ जुड़ो, उसके लिए शुक्र सदाचारी जीवन बनाओ। कहते तुम नरकों में नहीं जाओ, नरक मूल न जाए, बिल्कुल नहीं जाओ। जो नेक काम, देखिए एक बात समझने वाली है। फिर भगवान कृष्ण जी ने गीता में फरमाया, नेक और बदकर्म जीव को बांधने के लिए जैसे है, जैसे लोहे की बल्ली और सोने की बल्ली। नेक कर्म करो तो भी नेक कर्म नहीं है, स्वर्ग मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। बद कर्म करो, नरकों में जाओगे, यहाँ दुखी हो गए, बार बार आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अरे कहते अगर तुम नेक कर्म हो जाओ नाम के साथ। नेक कर्म कौन होता है? 100 नेकर्मी जो शब्द और नाम एक ही मालूम है। जो नाम के साथ लग गए वो नेक कर्म हो गए। वो देखता है कि वही कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आंख बन जाती। तो सदाचारी जीवन बनाने करके वो क्यों आएगा नरकों में? क्यों कभी नहीं जाएगा। जो आज हम मुश्किल कहो, दुख कहो, सह रहे आ रहे, ये अपने माथे के लेख लिखे। अनहोनी होए नहीं
होली हो तो हो, तुलसी में विचार के रहो खास कर करो। बनी बनाई बन रही और बनी के ना है, तुलसी ये विचार के मगन रहो। प्रारब्ध कर्म जैसी बन गई है वो बदलनी नहीं। पुरुषार्थ करो, कर्म करो इसलिए ताकि तुमको धोखा न रहे। होना वही है जो होकर है। जिसका मरना है मरना ही है। जितनी उम्र में जाना जरूर जाना। गरीबी अमीरी, मरना, जन्म, दुख और सुख ये कर्मों के हैं। इसी में हम लगातार रहते हैं, यही नहीं बदलती। जहां हम लाइन बदल सकते हैं उसमें तवज्जो नहीं देते। पहले बनी परालबद पाछे बना शरीर, कहते थे तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे चाहिए। जो नहीं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो दिन रात लगे पड़े, और जहां कुछ कर सकते हैं उसको तवज्जो नहीं देते। नतीजा क्या? तत्वों का नाश होता है, ऊंची जूनी से नीची जूनों में चला जाता। आप कहेंगे फिर हमको कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इसलिए करना चाहिए कि हमें अभी ये पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर पता हो तो फिर कोई जरूरत नहीं। अगर भी कर्म इंसान करता है उसका धर्म है जब तक शरीर है, मगर कर्म करते हुए ने कर्म सब कर्म बने। पता हो, पता नहीं इसलिए ये आ सकता है ये मैं करता शायद ये हो जाता। दूर करने के लिए कर्म करो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सुकृत कीजिए, नाम लीजिए, नरक मूल न जाइए। बिल्कुल नहीं जाओगे, बड़ी गारंटी दी महापुरुषों की गारंटी है माफ करना। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा तुम दो उद्भवों को गौर से सुनिए, जो दो होठों के दरमियान है, और वो जो दो रानों के दरमियान है, काबू में कर लो। मैं तुम्हारा खुदा की दरगाह में जामन। यही तुलसी साहब ने फरमाया। सत्य वचन आधीनता पर चिड़िया मात समान, याऊ से हरी ना मिले, तुलसी दास जमान में जामन। पूरा निशा प्रमाण शौचालय के माते। तो बड़े प्यार ये बात समझ लीजिए। हम पढ़ छोड़ते, पढ़ना काफी नहीं, समझो क्या है उसको अमल में लाओ, तुम नरकों में नहीं जाओ। बड़ी साफ वो कहने गुरपीर हामाता बड़े जा मुर्दार न खाए। 8 नाम सिमरो चलते साथ। जैसे 8 पैर, दिन रात 24 घंटे को 8 पैर कहते, 3 घंटे का पैर होता कि 24 घंटे नाम को साथ लगे। यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ लगे। सुखमनी साहब की दूसरी अष्टपदी में गुरु अर्जुन साहब ने बड़ा निर्णय किया है। जय पहने महान गुब्बारा हुआ, नाम संग हो तू जयरा। क्या पिंजरे ने कहने गुब्बारा वहां नाम प्रकाश होकर चलेगा। नाम जपत को सूरु जयरा। नाती भाइयों में जो अनसमा आता है कहते जल्दी करो दीवा बरसाओ, नहीं तो बेगता मर जाएगा। जीते भी अगर ज्योति का विकास होगा तो मर करके अंधेरे में जाएगा। बात हो गए। फिर कहा जय पहले तो तुझे सिखा आकर खाए, जिस रास्ते में जाकर तुम्हें प्यास तंग करती है वहां पर नाम हर अमृत बन। बिन गुर पूरे नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन। किसी अनबही पुरुष की कृपा से, किसी संत तत्व उनके ध्यान का जो मजमून है ये कहाँ से मिला, ये नाम है कहाँ, इनकी समझ कहाँ से आएगी, आगे फरमाते। भज साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। अमर दूध मिलती है नाम की। तो ये एक ऐसा तोशा है जो साथ जाने वाला। फिर फरमाया संत जना, ये कहाँ से मिलेगा? सवाल ये रह गया ना। नाम को जो हर वक्त लगे रहना है उसके साथ ये नाम की दात कहाँ से मिलनी? बिन गुरु पूरे नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन।
किसी अनमही पुरुष की कृपा से, संत संग अंतर प्रभु तो बड़े कृपा करे ता ऐसी हस्ती का मिलना उस मालिक की कृपा से। वो क्या कहता है, हर नाम से बात वही आ गई। तो यहाँ भी ये कहकर आगे आप ही बयान करते हैं कि ये नाम का 24 घंटे ध्यान का जो मजमून है, ये कहाँ से मिला, ये नाम है कहाँ, इनकी समझ कहाँ से आएगी, आगे फरमाते हैं। भज साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। साधु संगत करो, ये नाम की दौलत वहां से। साथ के संग बस अगोचर मिला। अगोचर बस कौन सी? अदृष्ट अगोचर नाम पारा अत्रस मीठा नाम प्यारा। वो अदृष्ट नाम जो है वो अगोचर है, वो अदृष्ट बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा मस्ती देने वाला नाम है। नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। वो कहाँ से देते हैं? कहते हैं नाव ने दे अमृत कब का नाम देख में तुम्हारे अंतर में, इन लोग के घाट के अंतर में कौन अंतर मौजूद? उसकी निशानी क्या है? नाम जपत को और शुरू जाओ, ज्योति का विकास हो। कहते ये तुम्हारे अंतर, नाम को जपो, जन्म खत्म हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए। किसी समाज में रहो, काम तो यही करना। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। कहते साधु की संगत करो। साधु किसको कहते? साधु हमारी तरह ही इंसान है, जाता मैं जाता, उसमें कुछ फजीलत। हमारे अंदर काम बस रहा है, क्रोध बस रहा है, ईर्ष्या द्वेष बस रही है, लब लालच बस रहा है, अहंकार बस रहा, मोह बस रहा, ओवरफ्लो कर रहे हैं, इसकी के लिबड़े पड़े और वो इनसे आजाद। उनमें कौन सा है? हमारा अंतर तो बच्चों का मोह, रुपए का लब लालच। उसमें क्या है? उसके अंदर सुमर भरे प्रेम रस रंग उपदेश अवसार के, वो प्रभु के प्रेम रस और नशे के ओवरफ्लोइंग कर सबका बड़ा चित्र है, किसी का बुरा नहीं। उनको महारस नाम का मिला, दुनिया के रस फीके हो गए। देखे बन फीका त्याग री सच्चे नाम महारस पियो, विषय बेकारों का बन ऐसा फीका है, नाम के महारस को पियो, इससे जीवन सफल होगा। जब वो रस आवा ये रस नहीं भाव, दुनिया के रस फीके पड़ जाए। वो कहाँ है? तुम्हारे अंतर अदृष्ट और अगोचर। जब तक आप दृष्ट और अगोचर नहीं मिलते, एक वर्ड ऊंचा होवे वो ऊंचे को जाने सो, तभी जानोगे कि उसी लेवल पर आओगे। तो कोई महापुरुष जो अपने आप जा सकता जाए, ना जा सके किसी की मदद नहीं, उसका कांटेक्ट मिल जाए, अंतर की थोड़ी पूंजी मिल जाए, संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को टोखा धर्म रहा है। अब क्या करोगे? जो खाटो समझोगे, बात हो। बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खोल खोल कर समझा रहे हैं। ये क्या कर अब आगे कुछ और फिर इसी मजमून का और जोर से बयान करते हैं, गौर से समझिए। वलवंश कर उदर भरे मूर्ख दारा, सब कुछ देरिया हर देवन हारा। जो प्रभु ने जैसे बीज वैसे देने वाला बाकायदा कर्मी रहे कलाम, उसकी कलम की जो कलम है ना चलती, हमने कर्मों के अनुसार चलती, वो दे रहा। फिर भी ये छुप छुप कर क्या करता है? वो पेट को भरने के लिए लोगों की गले का वो और कर्म बुरे बनाता चलेगा। वलवंश कहते छुप लोग, छुप लोग का पेट भरने के लिए कहते ये आ जाओ, दे तो रहे, मिलेगा वही जो मिल रहा, मगर अपने कर्म और बिठाकर और करना सिर पर चढ़ा रहा। बस इंसान तो क्या कर रहा है? देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा, उसको कैसे छुपोगे? बात नहीं, दुनिया से तो छुप जाओगे कुछ दिन के लिए, आखिर फिर भी जाहिर हो जाएगा, तब तक वो लम्बा रहेगा। समझे? मैं आपको कहूं, दुनिया में क्या परमार्थ में भी बड़ी ब्लैक मार्केट चल रही है। जाहिरदारी कुछ है, अंतर में कुछ है। नतीजा क्या है? जब वो अंतर की बात जाहिर आखिर हो जाती है तो लोग कहते हैं इंतजार गुरु। किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, बिजनेस व्यवहार बन गया। बस ऐसे महात्मा मुझे मिले हैं,
गुरु और शिष्य है, नंग दड़ंग है, गुरु का 12 लाख जमा है, चेले का 7 लाख जमा है। गुरु शिष्य से छुपा रहा है, शिष्य गुरु से छुपा रहा है। जो उनके पीछे लगेंगे उनको क्या आप बताए, इन्हीं अदब बड़ी भारी ब्लैक मार। इन्हीं हालतों को देख कर हमारा नाम साधु संतों से न पूछता। सत्य के साथ वो सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियों की जरूरत है। मैं सत्य महात्मा के बाद जीव की न कल्याण हुई न हो सका। बड़े प्यार से समझा रहे, आगे पढ़िए। दातार सदा दयाल स्वामी, काहे मानो विसारिए। कहते वो मालिक दातार है, हमेशा दात करता है, उसको क्यों विसारना चाहिए, उसे शुक्राना करना चाहिए। हम क्या करते हैं, दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नहीं मन विचारा। दातार को भूल जाते, दातें प्यारी हो जाती, नतीजा क्या, उसे भूल गए। क्या क्या करते हैं आपको पता है? हर एक को प्रभु कुछ न कुछ दे रहा, जितना दे रहा उसका तो शुक्राना चाहिए ना। हम शुक्राना नहीं कर रहे। गुरानी साहब ने पूरी अष्टपदी सुखमनी साहब में शुक्राने में दी, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस खाकर को रख मन मान। जिसकी कृपा से तुमको हर एक तरह का खाना मुहैया हो रहा है, उसका शुक्राना करो। जय प्रसाद बसे सुखमंडल, किसे त्याओ सदा मनंदर। जिसकी कृपा से तुमको रहने को जगह मिले, उसका शुक्राना करो। जिसकी कृपा। हम क्या करते हैं, 10 चीजें तो मिल रही, उसका शुक्राना नहीं। एक चीज नहीं मिली, सबको किसी के पास है जी लानी चीज नहीं, बाकी सब ठीक। अरे भाई जो ठीक है उसका शुक्राना करो। और एक के कारण दिल में खोट रखता है, नतीजा क्या, ना उसका शुक्र करता है ना आगे चीज मिलती है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गुआवे। 10 भी न दे, एक भी हिर ले, तो बूढ़ा को बता। अगर वो भी ले ले तो भाई जितना मिला उसका शो तो दे रहा। अगर एक चीज नहीं मिली, उसका प्रार्थना कर दो, ये अलग बात है, पर उसके कारण 10 का भी ना शुक्रगुजार होना, ये कहाँ का। भाई गुरदास ने जिक्र किया है कि एक चूड़ी थी, मंगन जिसको कहते हैं, इंसान की खोपड़ी थी, उसमें मांस शराब में बना हुआ था। वो ले जा रही थी कपड़े से ढांक कर। पूछा ये क्या है? कह रहे जी इंसान की खोपड़ी है, उसमें मांस बना हुआ है शराब में। क्या ढांका क्यों है, ढककर क्यों रखा? कह रहे इसलिए किसी किस घर की नजर न पड़ जाए। जमीन से पूछा गया कि तुमको तुम्हारे ऊपर बड़े पहाड़ बड़े समुद्र हैं, बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ होता क्या? नहीं, इनका इतना बोझ नहीं जितना इतना शुक्रगुजार का बोझ। बताओ हम लोगों की हैसियत क्या? वो देने वाला दे रहा है, कर्मों के अनुसार जो हमने बीजा है, शुक्राना करो और आगे के लिए अपना जीवन बदलो। नाम के साथ रहो, नेक पाक सदाचारी बनो। मनुष्य जीवन में ही ये काम कर सकते और किसी में नहीं तो तत्वों के नाश होने से वैसी यूनि में चले जाओ। साफ क्या जी आगे। मिल साध संगे भजे निशंगे, कुल समूह तारिये। कहते क्या करो, साधु के संग लगो, उसके साथ है पाज निशंग, जो वो कहे निशंग निरसंग बगैर शक सीखने करने ना। वो क्या कहता, प्रभु के साथ वो आप प्रभु से जुड़ा, तुमको प्रभु से जोड़ता। तो कहते नाम के साथ लोगों नेक पाक सदाचारी बनो, जैसी सोबत वैसा रंग। उसी सोबत में क्या मिला, उसके अंदर प्रभु का प्रेम उछाले मार रहा, सबका भरा, उसमें उबर उबर का बह रहा, तो उसकी सोबत वैसे ही रंग मिलेगी। उसके अंदर प्रभु का रंग है, नशा है, जैसी सोबत वैसा रंग। महापित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरि रंग। साधु की संगत महापित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से, दिल दिल को राह बनने से क्या बनेगा, हरि का निशान है। सोबत कर ये किताबों से नहीं मिले, लाइफ से लाइफ आई। इसलिए सत्संग की मैं वो बड़ी भारी गाई है। सत्संग किसको कहते हैं? बिन गुर पूरे गुर तो सत्संगत उपजे।
पूरे अनुभवी पुरुष की सोबत से सत्संगत का फल मिलता है। जहाँ सतगुरु तय सत्संगत बनाए, जहाँ कोई सत्स्वरूप हस्ती है उसकी संगत का नाम सत्संगत। और सतगुरु किसको कहते? सतपुरुष जिन बनिया सतगुरु जिसका नाम, किसके संग से खुद रहना न खाओ, उसकी सोच में सिक्का हुआ। जिन्हें सतपुरुष नाम को जान लिया उसका नाम सतगुरु, उसकी सोबत में सिक्का उधार हो सकता। कैसे? सतगुरु मिले तो आँखी देखा, जब देखने वाला बन गया, जब देखा तो गावे का फल, देख कर गाने वाला बन गया, जन्म सब लग जाए। तो जैसी सोबत जैसा रंग मिले, कुदरती बात। ये आगे सिद्ध साथ सिद्ध साधिक देव मुनि जन भगता नाम आधार। जितने सिद्ध साधक भक्त जन है सबको नाम ही कहा रहा था, नाम से उनकी मुक्ति है। इसलिए विनवंत नानक सदा भजिए, प्रभु एक कारण हारा। तो कहते हैं इसलिए हमें उसी एक ही के बनने वाला बनना चाहिए। जब सबसे सारे भक्तों ने उसी के नाम का आधार बना, हमारा भी वही बने, बस उसी की कल्याण। जिन्हीं नाम से आया गए वो सकत रहा, क्या इसलिए हमें ये करना चाहिए, मनुष्य जीवन से फायदा उठाना चाहिए। आगे और बंधुओं को खोलते प्रभ परखण हारा। कहते वो प्रभु तो कसौटी लगा कर देखने वाला, खोट जब तक रहेगा तुम अक्षत नहीं हो सकते। वो ऐसा खराब है, वो फौरन देखने से परखेगा। वहां करना वो तो परखता ही, जिनके से वो प्रगट हो जाता है वो परख लेते हैं, आंखों से देखने से परख लेते हैं। हमारे जो सुनाया करते थे कि एक शीशे की बोतल है, उसमें मुरब्बा या अचार है, देखने वाला देख लेता है कि इसमें क्या है। ऐसे ही अनुभवी को जिनको योग दृष्टि है वो देखते हैं इसमें क्या है, मगर वो पर्दे पोषते आलाइशों से भरा हुआ देखकर उसके धोने की करता, मारने की नहीं करता। माता हो, बच्चा गंदगी से भरा पड़ा हो तो वो क्या करती है? प्यार से धोती, फिर सीने से लगा, ये उसका काम। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खोट ना नीचे ही प्रभु परखण सारा। वो भाई खरे ही वहां जाएंगे उसकी दरगाह में, खोटे नहीं जाएंगे। इसलिए खोट किस चीज की है? मन लेने के भोगों से। कूड़ कपट कमावंदड़े जन्मय संसार। कहते दुनिया में कूड़ फना का ही झगड़ा चल रहा। कूड़ की तारीफ गुरु नानक साहब ने फरमाई, कूड़ राजा कूड़ प्रजा। कूड़ कहते फना चीजों का, हमेशा जो एक रखना रहे। बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ देकर आखिर क्या फरमाते हैं, कूड़ कूड़े नहीं लगा विश्वया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग से। हम फना चीजों में लग गए, फना चीजों ही के बनाने में लग गए, और कैसे कमाए? कपट रास्ता, दिल में कुछ और साफ गई थी तो आप किसी रुपया हार नहीं सकते। पापा बाजो हो न कट्ठी तो मोया साथ न जाए। ये दुनिया से आगे दुनिया में जाना हमें सबने जाना है, सबका मुकलावा एक दिन हो जाना। कौन सी चीज जाएगी? ये शरीर साथ आता ये भी नहीं जाएगा, बाकी के सामान कैसे जाएंगे? लाखों के हो तो लाखों यही रहेंगे, अगर हजारों के हो तो हजारों रहेंगे, सैकड़ों के होंगे सैकड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा तो भी जिस्म भी साथ यही रहेंगे। जिसके लिए हम इतना अपना सत्यानाश करते हैं वो साथ तो एक चीज में नहीं जाना, आगे जाना है। आगे कैसी दुनिया है उसका हमें पता ही नहीं। महापुरुष क्या तुम्हारे अंदर वो दुनिया है। चलो आप जाते तुमको गुरुमुख आवे जाए दिशा आने जाने वाले बन जाओ। महापुरुषों की और आम लोगों के आलमों और फालों की तालीम में यही फर्क है। वो कहते हैं जिंदगी से आगे एक और जिंदगी है जिसे तुम अब भी जा सकते। इससे बड़ी भारी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे अंदर में आलम भी है। एक दूसरे से इससे सूक्ष्म ज्यादा खूबसूरत है,
सूक्ष्म से कारण दुनिया ज्यादा खूबसूरत है, और उससे परे और निर्मल चेतन देश आनंदमय है। मगर हमें पता है, तुलसी साहब फरमाते हैं, जब मैं ब्रह्मांड में पहुंचा, ये पिंड है, इसके अंदर अंड है, आगे ब्रह्मांड, वहां पहुंचा, स्थूल सूक्ष्म के खिलाफ उतार कर, तो वहां देखा, वाह वाह, बड़ा आला देश है, ऑल ग्लोरी ब्यूटी लाइज विद इन यू, तुम्हारे अंदर बड़े भारी आनंद के सौगे। कहते जब मैं पार ब्रह्मांड में पहुंचा तो ये मालूम हुआ कि ब्रह्मांड एक मेट्रो की तस्वीर, हम उससे भूल में जा रहे हैं। महापुरुष की वो जिंदगी है, अब भी तुम जा सकते हो। ये फर्क जिसको जिंदगी में रहकर इनसे ऊपर जाना नसीब हो गया, उन मंडलों में सफर करने लग गया, उसे मौत में क्या फर्क है, खुशी खुशी जाए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण पर। मेरा अफसोस हमें उस दुनिया का पता, कोई इशारा भी नहीं देता। ये एक अनुभवी पुरुष की कहानी है, जिसके मिलने से ये राज सवाल होते हैं, जिंदगी में होता। आलम आपको इल्म दे सकेगा, ग्रंथकार तुम ग्रंथों की बातें सुना सकते, अरे भाई वो देखते हैं, दिखा सकते थे। इसलिए अनुभवी पुरुष का साथ और एक आलम पंडित के साथ में बड़ा भारी फर्क है। कबीर साहब जब मिले हैं सर्बाजीत पंडित से, तो कहा, तेरा मेरा मनुआ कैसे कोई दे, ऐ पंडित, ऐ आलम, ऐ फादर, तेरा और मेरा मन कैसे मुझसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, तू पढ़ा पढ़ा बयान करता। अरे भाई देखा बयान ज्यादा होगा जिसके हम देखते हो, तो और कौन देखता है, सो गुरुमुख देखा जाए, जो गुरुमुख बने। गुरुमुख किसको कहते हैं, जो गुरु से थी सन्मुख हो। ये गुरु अमरदासी साहब की तारीफ। जिसे ऐसा अनुभवी पुरुष ही नहीं बना, वो गुरुमुख कहा, माफ करना। गुरुमुख को मामूली ताकत, बड़ी भारी ताकत है। गुरुमुख को तो राजा देना में ही पड़ी, थोड़ी सी कभी पूंजी देकर करोड़ों जीवों का उद्धार कर। गुरु की बड़ी भारी हस्ती। गुरु सिख गुरु है, एक गुरु दे सिला है, पहले पूर्ण सिख बनता है, गुरुमुख बनता है, फिर गुरु को तो वही कमीशन का काम चल पड़ता। उस मालिक की दात है, इंसानी सिलेक्शन नहीं कि आप प्रेसिडेंट या मिनिस्टर चुन लोगे। अरे भाई ये प्रभु की दात है, जिसको ये कमीशन, वही प्रभु के साथ जोड़ते, जिसके अंदर वो आप बैठा किसी को जोड़े। ये कहते हो बड़ी साफ लोग। गुरु में आप सुमोए शब्द बोलता है, एक को ब्याया वो संसार सागर से तर गए। किसको कहते, जहां भी गुरबानी रहता है एक ओंकार, एक एक पहले निशान दिया। आपको पता है वो एक है, खने दिल से बेचारी एक इसलिए मिटा है समझने के लिए, मत जिसको वो एका बोध करा रहा है वो कुछ और है। कबीर साहब ने कहा, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा रहे, कह कबीर जी। वो अपने आप में कुछ है जिसको लक्ष्य न्यूमरल वंश उसका बयान करते हैं। अब सवाल आता है कि एक का सवाल हुआ ना, कहते गुरुभाई कहते हम क्यों एक से बयान करते, एक किसको डिनोट करता है, फरमाते हैं इस एक एक का जाने पे हो सोई करता सोई है। जिस हम एक का करके बयान किया, उसके राज को जिसको ये उसको जानना था वो प्रभु को जानता है, एक हो जाता। तो क्या फिर एक क्यों बयान किया तुमने भाई? तो फरमाते हैं तू बेअंत हो मिट कर वर्णू, क्या जाना हो गया। तू बेअंत है, हम फाइनाइट हद में है, हम अपनी फाइनाइट टर्म से तुझे बयान करते हैं। ना तू एक है न दो, तू कुछ और है जिसको ये एक का बयान कर रहा हो। उस एक को कैसे दृढ़ कर सकते हो? फिर बानी में आता सदगुण दढ़ाए एक एका, जब सचरूप भक्ति मिलेगी जिसको हम एक बयान करें उसके अनुभव कराए। बानी कितनी साफ, सारे महापुरुष एक ही बात है, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? संसार सागर तिनी तलिया जिनी एक तिहाया। एक के जाने का मतलब समझ आया उसको? हम सब उसी के पुजारी हैं। वो लाभ ज्ञान है, सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मर खुदा की बात जहां थी। ये सब खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, कई तरीकों से दुनिया उसको याद कर रही है।
उसको एक करके बयान करती है। एक भी मिटने के लिए है, फाइनल टर्म से समझने के लिए ये टर्म बचती है, मगर वो तो वो जो बेअंता जिसको एक करके बयान करते उसी से ये सब कुछ बना है। अगर उसका अनुभव करना है, इसे के का जाने देओ सोई करता सोई देव, मगर कैसे इसका अनुभव होगा? सतगुरु दृढ़ाए जो सत का स्वरूप हो गया उसके पास बैठने से तुम भी उसका अनुभव करने लग जाओगे जैसा उसने किया। ये है रावत की बात, वाणियों में बयान, मगर हमको खोलकर देखने की जरूरत है। प्यो दादे का खोल लिखा खजाना तो मेरे मन बयान था। ये बाप दादे के खजाने हैं जिनको खोलकर देखने की जरूरत है। बड़े उम्मीद लाल हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती हम सिर्फ पर छोड़ते। भाई अदब करो जितना कर सको, पढ़ो समझो, समझकर अमल करो, तुम्हारी कल्याण। तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाया। अब तो ध्यान के लिए क्या चाहिए? बयान करते बड़ा सिस्टमेटिक वे में बयान करते हैं। क्या करो? कहते हैं तज काम क्रोध अहंकार निंदा प्रभ शरणाई आया। प्रभु की शरण आ सकोगे जब तुम काम क्रोध निंदा को छोड़। काम कहते हैं जेती मन की कल्पना काम कहा गया। कामना बहीन हो जाओ, ख्वाहिशात से बरी हो। कामना हो तो ख्वाहिश बने, ख्वाहिश बने तो उसको पाने का यत्न हो, इसका नाम काम। और काम कहा ब्रह्मचर्य की रक्षा, जिसकी मजबूती बुनियादी मकान की मजबूत नहीं तो मकान कहाँ बने। नेक पक्षा सदाचार की जत पहाड़ा, जत का पहाड़ा दुकान बने तभी आगे सोना बने। फिर सुनिहार भी हो, पेशेंस हो, तब काम बने। ऐसे कैसे? जल्दबाजी का काम नहीं। जत की दुकान में बैठकर उसमें धीरज को सुनहरा बनाओ, मति को आयरन बनाओ। अनुभव जो मिला है तो कॉन्टेक्ट उसके अंत पर उसको रोज अनुभव करो। और आगे क्या कहते हैं कि उसके भय की झोंपड़ी बनाओ, हवा दो। तो ऐसी कोठाली में प्रभु का नाम करा जाए। जब पहरा तीरे सुनिहार ऐरन मत वेद चार पाओ खलागन कपताओ। आगे कहते हैं अमृत नाम का करके कहते हैं वो उसमें शब्द उस काल में भरा जाएगा। ये जीवन तुमको मिल जाएगा। सब महापुरुषों ने यही दिया। कहते काम को काम में रुगिरती, क्रोध में फैलती, निंद पर आई साथ पर आई, आनंद बन जाओ, किसी की तात पर आई न रहे। अगर ये हालत बन जाए तो तुम उस एक को ध्यान सकोगे, नहीं तो नहीं। देख जल थल महिल रव्या स्वामी ऊंच अगमया पारा। स्वामी माल के कुल ऊंच अपार बेअंत स्वामी, सबकी याद कहूँ अब स्वामी। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी कहते वो बड़ा कैसा है, जलो थलो में वो भरपूर होगा। वो उसका क्या काम है? वो अगम है, अपार है। उसको क्या करना चाहिए? आगे बयान करते हैं। बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। जो उसके दास बने उनके जीवन का आधार है वो टेक है, परिपूर्ण, हर वक्त हाजिर नाजर। हम उसमें रह रहे हैं, वो हम। मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुद का, हमारा जीवन आधार है। कब मिलेगा? है तुम में, जब आप काम क्रोध आनंद बनोगे। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का बिठा, उसके बिठाने। यही तरीका उसके आने। फिर कहते हैं क्यों नहीं हमारे हृदय के ख्याल क्यों साफ नहीं हो सकते? आगे कहते एक दिन लाखों तमन्ना उसमें और ज्यादा हो, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने का। एक दिन लाखों ख्वाहिशात और दिन दिन बढ़ती हवस। अरे भाई ऐसे हृदय में प्रभु को
उसके सिवा कोई ख्याल ना रहे, सब ख्यालों का नफी कर दो, वो वहां आगे ही मौजूद है, नजर आने लग जाए। तुमने पैदा नहीं करना, वो आगे ही मौजूद है, ऑलरेडी देयर। सिर्फ ऐसी जमीन बनाओ, पानी जब खड़ा हो जाएगा उसमें जल के आने लगे। देख हर चंदौरड़ी अस्थिर की चुनाई, मारा रंग जेते से संग ना जाए। किन्नौरी कहते हैं, कई दफा आप देखेंगे ना, बादों कई शहर बन जाते, कई घोड़े बन जाते, कई आदमी बन जाते, तो उसकी कोई हकीकत होती नहीं। कहते इस दुनिया के रंग बदल रहा है, ये सपने की तरह, एक बना आज आया कल गया, बदल रहा है। क्या इसको पेक पेक कर क्या नतीजा होता है कि इंसान भूल में रहता है, इसी रंग में रहते हुए भूल में जाते जाते साथ कोई चीज नहीं जाती। जैसे हवा चलती है, अब कई बादल मकान ये बनते फिर कोई नहीं रहता, ऐसे ही दुनिया में इंसान भूल में जा रहा है। ये समझे जिसमें हमेशा साथ है, ये भी साथ नहीं जाता। ये समझते ये सारे सामान दुनिया के साथ जाएंगे, एक साथ नहीं जाता। इसके कमाने के ढेरों के ढेर लगा लगा कर यहीं का यहीं छोड़ जाता है। मारकर मारने पर भी डेथ ड्यूटी लग गई आपको, ज्यादा न कमा कर छोड़ जाए, वो भी आगे बांट दिया जाए। बताओ क्या है, क्या है जिंदगी। इंसान भूल में, माया कहते हैं भूल का नाम। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया। इस शरीर से तुम आत्मा देधारी हो, देह का रूप बन गया, यही जिस्म के लाभ से देखना, यही भूल। बाकी सारा एंगल अभी बदल, जगह तो स्थिर नहीं है, अनित है, मगर हमें नित्य भाष रहा, बड़ी भारी भूल। पढ़े लिखे अमीर हमारे सब इसी भूल में जा रहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग न रहे। तो कहते इसका आखिर क्या होता है? माया रंग जेते से संग न जाही, पापा बाजो होए न कठी से मोया साथ हो जाए। ये हाल सब हर संग साथी सदा तेरे, दिन शरण संभालिए। हरि तेरा संगी और साथी था, तुम्हें उसी का जीवन आधार है, मरकर भी तुम्हारा जीवन आधार, उसको परवाह नहीं करते, दुर्मुह नहीं करते। वो सच्ची दौलत जो थी, सच्चा सौदा था, वो तुम इकट्ठे नहीं करते। सच्चा सौदा हरि नाम। हम झूठे सौदे लगाए बैठे, महापुरुष चाहते हैं, दुकान लगाते, आओ भाई किसी पार जाना, ये सच्चा सौदा नाम का मिल रहा है, चलो जिसे लेना हो लेना। मर अधिकार के मुताबिक लोग ले सकते हैं। सोना बिक रहा, अधिकार नहीं, कोई नहीं लेता। लोहार की दुकान पर छाबड़ी फरोश के पर बहुत सारे बच्चे हारा हाल करते मालूम होंगे, पर हीरे जवाहरात की दुकान पर कोई जाता, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बात को समझने की करना है जी। फिर हर संग साथी सदा तेरे, दिन शरण संभालिए। 24 घंटे उसकी जात, वो तुम्हारा सच्चा संगी और साथ, जीते भी साथ, मरकर भी साथ, समझे? ये तुम्हारा जीवन आधार कहो। ये तोशा बांधो जिया का, एथे ओथे नाल, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम तो ये सच्चा नाम है, इसको भाई बांधो। ये तोशा है जो दुनिया में भी और मरकर भी तुम्हारे साथ है। मीत जो बन माल सर्वस, प्रभ एक कर मान माही। कहता है मित्र, ये जोबन, ये माल, ये बाहर के जितना सामान है, सब उसी को समझो, वही एक चीज तुम्हारा। बाकी यहाँ का जवान जवानी माल धन यही का यही, उसी की दात है। दातार को पकड़ो, दांतों को क्यों उलझ रहे, इनको बट उसका समझ कर बंधन में नहीं हो। अगर अपना समझ कर बतोगे तो ये अमानत है तुम्हारी, प्रभु की तुम्हें दी है, इसको नेक तरीके से खर्च करो। बस उसी एक का जानकर उसी की तरफ जो जाओ। हमेशा जैसे कंपस की सुई हमेशा नाथ को जाती है,
दातारों को देखकर दातार को याद करो, तो क्या चुकरा दो, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। हम जहां पर अपनाता आ जाती है ना बीच में, वही बंधन का कारण है। अब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता दे बिनवंत नानक बड़ भागी पाए, सुख सहज समाई। तो फरमाते हैं कि प्रभु एक कर मन में ही, एक ही प्रभु को मन में बसा दो। उसका नतीजा क्या होगा? कहते ये बड़े भागों से दौलत मिलती है, चाहे के सुख में समाज त्रिगुणोतीत अवस्था को पा जाए। शायद किसको कहते हैं? 3 गुणों में सहज न उपजे, मन मुख परम पलायन। चौथे पद में सहज है गुरुमुख पले, गुरुमुख को मिलती है, जो गुरु से सन्मुख। वो कैसे मिलती है? कहते नाम के ध्यान से, नाम तुम्हारे अंतर में। वो हर वक्त हाथ में, वो जो संगी साथी है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, जो यहाँ की चीज है उसी में लपट हो रहे हैं। नतीजा क्या? बार बार दुनिया में आ रहा है। अगर हमारे अंतर एक प्रभु का प्यार बस जाए, वो जीवन साथी भी, मरकर भी साथी रहे। यहाँ की चीजें कुछ भी है, यही की यही रह जाए, न किसी के साथ गही न जा सकते। तो किसी समाज में रहो भाई, तुम इंसान हो, अपनी आत्मा जो पाक और पित्र है उसको आलाइशों से बचाओ, वो मन के भोग रखो। जो प्रभु से जुड़े हैं उनसे वो थोड़ी पूंजी ले लो, उसके कैपिटल ले लो, उसके साथ जोड़ो, दिन दिन बढ़ाओ, इतना कि सब कुछ उसी का हो जाए, उसी के नाम पर सब कुर्बान। ये मानते हैं चीजें, बाल बच्चे, रुपया पैसा जायदाद, ये अमानत है तुम्हारे पास, चंद लो, ठीक तरह से इस्तेमाल करो, प्रभु की तरफ ले जाने में ये चीजें मददगार बने, उल्टी हमारी रुकावट बन रहे। तो ये है महापुरुषों का कलाम। हमेशा कहते हैं अरे भाइयों हमारा एक कहना कि तुम बुरी तरह से दुनिया में उलझ रहे हो, जिससे जुड़ना वो भी तुम्हारा जीवन आ रहा है, सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है। तुम्हारे अंतर सुखों का समुद्र ठाठे मार रहा है, जहां वो चीज है वहां तुम उसको तलाश नहीं करते, बाहर दुनिया में करते हो, भटक भटक कर मर जाते हो। वो अदृश्य और गोचर होकर मिलेगी। अंतर्मुख हो, किसी अंतर जाने वाले महात्मा की सोबत करो, तुमको वो उसका रास्ता दे देगा, तजुर्बा करा देगा, थोड़ी पूंजी दे देगा, उसकी हिदायत के मुताबिक कमाई करो, तुम भी उसी गति को पा जाओगे जिसको। मैं अमेरिका में गया, वहाँ बच्चे थे कुछ 6-7 साल के। मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो? तो कह रहे वी वांट टू बी मास्टर, हम गुरु बनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, नाम को जपो, यू मे बी सिलेक्टेड एज ए मास्टर। तुम भी चुने जा सकते हो, एम्बिशन तो है। हम तो ये रखे, मैं क्या कहें, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, हम कमिश्नर बनेंगे, हम ये बनेंगे, ये एम्बिशन तो बच्चों थानेदार बनेंगे, जज बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। अरे वो कभी ये भी ख्याल है हम उस मालिक के बच्चे बने? क्या ख्याल है ना? बात तो ये आखिर जानना भाई कौन रहा कौन रहा। जैसी सोबत होगी वैसे ही रहूंगा। सिनेमा की बीमारी बहुत बढ़ रही है, बच्चे भी जाते हैं, स्त्री भी जाती है, पति भी जाता है, सब नाच रहे हैं एक ही रंग। अदब कायद कहाँ रहेगा, सदाचार कहाँ रहेगा? जितने सिनेमाज में शोज दिखलाए जाते हैं, अगर कोई प्योर धार्मिक आ जाए तो वो 3 दिन नहीं चलता। ऐसे ईश्वर के जिसमें काम के कलोल हो और धोखे फरेब चालाकी वगैरह के नमूने पेश किए जाते, वो कई हफ्ते चलते हैं। तो वहां जाने से ख्यालात की पागंदी होती है, जैसी सोबत वैसा रंग। वही संस्कार जो देखे वो हमारे हृदय में बस जाते हैं, वो निकलते नहीं। ठीक है, सत्संग में आने, मैंने पहले भी अर्ज किया था, सत्संग में आने का फायदा क्या है अगर वहां आप सो जाए। आए हो ये समझो तुम बैठे हो या वो बैठा है वक्ता जो है और कोई नहीं। अगर आप जबानदानी भी नहीं समझोगे ना, वो क्या कहता है मरने से मजबूर को समझोगे। मैं जर्मनी में गया, बर्लिन में, आगे भी कई बार जिक्र किया है, वहाँ उनकी जबान से मैं नावाकिफ था। अंग्रेजी में मैं बोलता था, एक इंटरप्रेटर रखा था जो जर्मन जबान में उनको तर्जमा करके बतलाता था। 10-15 मिनट के बाद वो कहने लगे लोग कि इंटरप्रेट करने वाले भाई, तुम इंटरप्रेटर तुम गलत करो, हम इसकी आंखों से ठीक समझ रहे।
आंख आंख को पहचाने, ये छुएट अंतर्भाव दिल में असर करते, समझे न? तो सत्संग में आकर सोना बड़ा भारी नुकसान है। घर से भी वक्त निकाला और यहाँ भी सो। अब सवाल यह आता, नींद आती क्यों? बड़ा अच्छे चीजें पेश की। नींद आती क्यों है, आलस क्यों आता है? कारण यह है कि हमारी ब्रह्मचर्य की रक्षा है। ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, कई बार आपके सामने पेश किया गया है। इसका पात करना मौत के बराबर है। आपने आपके सामने 2 महीने के प्रण को कहा है, समझे भाई? कुदरत के नियम के मुताबिक जीवन बनाओ। हैवानों में भी देखो उनका भी नियम है, खास मौसम में उनका गर्भ है। यहाँ दिन रात यही काम, कोई समय नहीं। एक बार अगर किसी का टिक जाए गरव हैवानों में तो दूसरे के नजदीक नहीं जाते। हम कुत्तों से भी बदतर हो। ठंडे दिल से विचारो, बातें पले बांधने वाली। तो उन्होंने कहा कि कम 2 महीने का व्रत, तुम्हें कुछ होश आने लगेगी। टानक से जीवन नहीं बनता, याद रखो। जिन्हें टानक है ये और बाहर देते हैं विषय को, वो घायल होते हैं। 1000 खुराक खाओ, वो ताकत नहीं है। अगर एक ब्रह्मचर्य की रक्षा रख लो, किसी टाने की जरूरत नहीं, समझे? और ब्रह्मचर्य की रक्षा के बारे में तो ये कहा है, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जिन बिंदु खोई तिन सब कुछ खोया। जिस मकान की बुनियाद ही नहीं, वह मकान क्या बने? तो गृहस्थ आश्रम जीवन बनाओ अपना शास्त्र मर्यादा के मुताबिक। ये मजमून कई दफा आपके सामने रखा गया है, मैं क्योंकि हम पालन नहीं करते, खाली सुना, एक कान से दूसरे से निकल गया, वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अपनी। सिर दर्द करता है, कभी पेट दर्द करता है, कभी दुख आ गया, कम्बैट करने की ताकत है नहीं। दवाइयों से एक्शन रिएक्शन होकर और अधोगति को पहुंचता है। और बहुत सारे बीवी और मर्द को ब्रह्मचर्य की बीमारी, तो इसकी रक्षा जिंदगी है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे जब ब्रह्मचर्य की रक्षा की होश आई, मैंने संभाला, मैं क्या कुछ बन गया। कहते कि मुझे पहले होश आ जाता तो मालूम नहीं क्या बन जाता। मेरे याद करने का मतलब आप जट पहाड़ा मैंने याद किया था। पवित्रता ख्यालात की ब्रह्मचर्य की रक्षा ये दुकान है जिसमें सोना गढ़ा जा सकता, और पेशेंस के साथ। तो हमें जितना नींद आलस बैठ नहीं सकते, सिर दर्द करता है, मन भागता फिरता है, उसका मूल कारण कि हमने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं। आपको जो डायरी दी गई है उसमें ये खास ये हेडिंग है, मगर आप अगर करें तो आपको होश आ जाए, आपका दिल दिमाग ठिकाने होने लगे। भजन के वक्त भजन कर सकते हैं, उठने के वक्त उठ सके। किसी ताने की सादा खुराक से आपको वो खुराक मिलेगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। तो कम और कम का जिनका मतलब कहना है, मैं तो यही कहूंगा कि शास्त्र मर्यादा के मुताबिक, शास्त्र मर्यादा कहते जब जब औलाद की ख्वाहिश, ये विषय विकारों की मशीन नहीं। शादी करने का मतलब जीवन साथी का साथ लेना है, जो दुख में सुख में इस मनुष्य यात्रा के अंदर हमारा साथ दे, उस प्रभु के पाने के लिए। असल मतलब तो यही है। जिन्हें महापुरुष आए ज्यादातर ग्रस्त आश्रम में आए हैं, मरुम का ग्रस्त आश्रम वो नहीं जो हमने बना रखा। मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है, हम जब छोटे थे, हमारे बहन भाई पैदा होते थे, हम पूछते थे ये कहाँ से आए। हमें कहा जाता है ये दाई दे गई है, दाई। हम इतना जीवन पितरता माता पिता का कि हम कहते थे ठीक। आज छोटा बच्चा देखता है तुमको नकल करता। इतने जीवन गंदे बच्चों के जिसका कोई हद साफ है, उसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग। तो दूसरी बात, कमर कम होश आने के लिए भाई संयम का जीवन बना। और आखिरी एक और चीज बयान की जो और निहायत जरूरी है कि अनबन पुरुष के पास आते हो तो 2 नजर 4 होकर बैठे, ये समझो और कोई नहीं। वो रोए आएगी, उसी को देखकर प्रभु का यकीन है। ताकत की किताबें पढ़ने से ताकत का कोई ख्याल दिल में नहीं बैठ सकता। जब पहलवान किसी को देखो ताकत का इजहार होने लगता है ना, ऐसे अनबही पुरुष को देखकर प्रभु का शौक बनने लगता है। कहाँ है कोई किताबों के पढ़ने से शौक नहीं। अगर ये वचन आपके फायदे के लिए है भाई, इसको पले बांधो, काम बन जाएगा। मगर हम वही करते हैं जो मनमानी बातें करते हैं। नतीजा क्या है? तरक्की नहीं होती। जो कर रहे हैं, जो जिनको डायरी दिखाई गई है, जो डायरी रख रहे हैं, जिन्हों वो तरक्की कर रहे हैं। और डायरी का रखना ही आप लोगों के लिए मुश्किल,
और मैं इसी पर हमेशा ताकीद करता हूँ, मगर परवाह नहीं करते। अगर ये रख लो, डाकू से डाकू इंसान महात्मा बन सकता, जीवन की पड़ताल को बड़ी भारी जरूरत है। तो ये जो चीजें चार ये बड़ी काम आने वाली चीजें, उनको धारण करो, दिन दिन भजन बनेगा। वही चीजें आगे भी आपके सामने से मैं आप एक और महात्मा की जुबान से बात सुन ली, मुझे जो समझ में आई थी कहा उसकी और प्रौढ़ता हो गई ना। इसलिए कृपा करके जो सुना है उसको जीवन में धारण करो, ताकि तुम्हें होश आए तो कुछ और भी कर सको। गुरु गुरु जपना है, सतगुरु को हृदय धारना। गुरु गुरु जपना रे, सतगुरु को हृदय धारना। एक सुख पाया मन काम के त्याग में, काम के त्याग में। एक सुख पाया मन काम के त्याग में। हर दम ताजा रे, कब हूँ नाही हारना। बचात रहोगे तुम, कब हूँ नाही हारना, कब हूँ नाही हारना। गुरु गुरु जपना रे, सतगुर को ही रे धारना। सतगुर को एक सुख पावन क्रोध के त्याग में, क्रोध के त्याग में। एक सुख क्रोध के त्याग में। मन की प्रफुल्लता रे, रास्ते में कोई खार ना। हर दम प्रफुल्लता रे, रास्ते में कोई खार ना। रास्ते में कोई खार ना। गुरु गुरु जपना रे, सतगुर को हृदय धारना। सतगुर को हृदय धारना। एक सुख पाया मैंने लोभ के त्याग में, लोभ के त्याग में। एक सुख पाया मैंने ऐसा धन पाया रे, जिसका कोई पावे पारना। ऐसा धन पाया गुरु गुरु जपना रे, सावन को हृदय धारना। सतगुर को हृदय एक सुख पाया मैंने मोह के त्याग में, मोह के त्याग में। एक सुख पाया मैंने मोह के त्याग में, सभी जग अपना रे, ममता से कोई कारना। सभी जग अपना रे, एक सुख पाया मैंने मान के त्याग में, मान के त्याग में। एक सुख पाया मैंने मान के त्याग में, मान के त्याग में। रंग शहनशाह रे, जिसे कोई अहंकार ना। गुरु गुरु जपना रे, सभी सुख पाए